भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निदान संस्था द्वारा एक महिलाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। निदान संस्थाओं महिलाओं और बच्चों के साथ काम करती है और महिलाओं को संगठित कर एकत्रित करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। संस्था का उद्देश्य अलग अलग प्रोफेशन में नेटवर्क तैयार करना प्रमुख है, क्योंकि आने वाले दिनों में उद्यमियों को ऐसा लगता है कि उचित नेटवर्क से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं को बुलाया गया था और उनमें से एक को सुपर मॉम की उपाधि से भी नवाजा गया। मेरे पिताजी भोपाल में एक मजदूर बनकर आए थे और आज तक वो अब तो मजदूर नहीं रहे, अच्छे खासे सब कुछ करने लग गए हैं। और जो मेरा जन्म है वो हम भोपाल झाबुआ जिले के, हम आदिवासी, हमारे जो हमारा समाज है, हम आदिवासी समाज से वो करते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता था, जब हमारे बेटे का हमें पता चला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी सीख मिली हमारे निदान सेवा समिति से, हमारी कला मैम से, कि हम जो चीज़ें हमारे जो पिछड़ा हुआ एरिया है, जो झाबुआ जिला आदिवासी एरिया है, वहाँ इस चीज़ को कोई नहीं समझता कि वहाँ तो इन बच्चों को कुछ अलग ही नाम से बोला जाता है कि ये अगर किसी के घर में स्पेशल चाइल्ड है तो उसको कुछ अलग बोला जाएगा, उसको ये नहीं कहेंगे कि ये स्पेशल चाइल्ड है, उसको आप समझ सकते हैं कि उसको एक पागल ही कहते हैं लोग तो सीधी भाषा में। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं अपने बच्चे के लिए, एक मेरा परिवार है समझ लो, मेरी कला मैम एक जैसे माँ होती है, माँ के साथ जो स्टाफ है वो बहनें, मामा, सब पूरा परिवार है हमारे लिए, मेरे बेटे के लिए। उसके बाद जो यहाँ से मुझे जो भी मैसेज मिलते हैं स्पेशल बच्चों के लिए, वो मैं अधिकतर अपने झाबुआ जिले की जितनी भी आंगनवाड़ी वगैरह जुड़ी हुई है वहाँ पे मैं उस चीज़ को शेयर करती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर भी मैं अपने पंचायत से जुड़ी हुई हूँ, तो पंचायतों में कहीं ना कहीं गांव जुड़े हुए हैं, और गांव के लोगों की भ्रांति आप लोग समझ सकते हैं कि गांव के लोग इस चीज़ को, स्पेशल चाइल्ड को तो समझते ही नहीं है। अगर किसी के घर में स्पेशल चाइल्ड बच्चा है तो वो लोग ये कहते हैं कि ये बच्चा पागल है, या आप इसको कहीं छोड़ दो, या आप इसको कहीं भी मतलब लोग बाग अधिकतर यही करते हैं कि बच्चे को छोड़ देते हैं, उसको अपने से दूर कर देते हैं, अपने परिवार से दूर कर देते हैं, उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने जो मेरा जो प्रोफेशन है, मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, तो उसी के माध्यम से मैं अपनी सारी दीदियाँ जितनी भी हैं, तो अपने भोपाल जिला के अलावा जो भी मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हमारा सभी दीदियों से एक दूसरे से संपर्क होता है कोई ना कोई कार्यक्रम के जरिए। तो मैं इस विषय में सबको चर्चा करती हूँ कि प्लीज आप इस विषय को बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर ये भावना वो करें कि कोई भी बच्चा अगर स्पेशल है तो उसको एक अच्छे इलाज की, अच्छी सब चीजों की जरूरत है, ना कि उसको अलग छोड़ने की जरूरत है। विमेन्स डे का प्रोग्राम है, ये निदान इसमें सपोर्ट कर रहा है। हमारी एक और सोसाइटी है जिसकी मैं फाउंडर हूँ, वो है अनाहिता सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जो एक्सक्लूसिवली महिलाओं और बच्चों के साथ काम करता है। और 2015 में अनाहिता की स्थापना हुई थी विमेन्स डे के दिन। तो 2015 से लेके 2025 तक 10 साल का सफ़र हम तय कर चुके हैं, और हमारे काम जो हैं वो इस समय पुणे में, अशोकनगर में, इंदौर में और भोपाल में फैले हुए हैं। इसके चैप्टर्स हैं, जहाँ पर इंदौर में हमने लिम्बोदी गांव को गोद लिया हुआ है, अशोकनगर में हम अमृत सेवा समिति के साथ काम करते हैं, और भोपाल में निदान के साथ काम करते हैं। इस समय जो हम यहाँ पर इवेंट कर रहे हैं, इसमें अपराजिता भी हमारी एक पार्टनर है, सपोर्ट कर रही हैं। और महिलाओं को संगठित करके, एकत्रित करके, एक दूसरे की शक्तियों को जानना, एक दूसरे के प्रोफेशन को जानना, एक छोटा सा नेटवर्क तैयार करना, क्योंकि आने वाले दिनों में उद्यमियों को ऐसा लगता है कि कुछ हमारा नहीं है। तो एक छोटी सी हम शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के इवेंट्स को हम करते हैं। लेकिन विमेंस डे एक बहाना हो जाता है कि महिलाओं को लगता है, और आज की जो विशेषता है वो ये है कि सभी महिलाओं को जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उन्हें हम एक छोटा सा टोकन ऑफ लव और ब्लेसिंग्स भी देना चाहेंगे कि वो अपने साथ लेकर जाएं। जैसे अभी यहाँ पर कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं, कुछ एनसीसी हैं, इन्होंने सबने बचपन में बहुत खेला है, पर क्या होता है कि जीवन के आपाधापी में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के होने के बाद भी अपना वजूद या व्यक्तित्व कहीं खो चुके होते हैं। तो उनको आज हम याद करेंगे, अपने बचपन के उन हसीन दिनों को, कि जब हम भी नेशनल प्लेयर हुआ करते थे, तो उनको भी हम देंगे। साथ ही आज एक विशेष कार्यक्रम ये है कि जैसा आप जानते हैं कि निदान विशेष बच्चों के साथ काम करता है, तो आज हमने महिलाओं को, उन माओं को भी यहाँ पर बुलाया, और उनको हम सुपर मॉम की उपाधि से, क्योंकि आज मैं समझ सकती हूँ कभी समय नहीं निकाल पाते, तो मैंने इस विषय के लिए सभी पिताजी को मैंने एक मैसेज भेजा था
कि प्लीज मम्मा लोगों को 3-4 घंटे के लिए फ्री करिए, क्योंकि बच्चों के कारण कई बार वो निकल नहीं पाती हैं। उनको भी आज हम यहाँ पर सुपर मॉम से उनको हम नवाजेंगे इस उपाधि से, और हम सब मिलकर उस काम को करेंगे ताकि वो माँ भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझे। लगभग कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपकी? निदान और अनाहिता से करीब इस समय अगर हम पूरा टोटल करें तो चारों चैप्टर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो 200 से 250 महिलाएं। इनके चैप्टर्स बने हुए हैं, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। घर में गृहिणियां हैं, मुझे उनसे सिर्फ एक ही बात कहना है कि कुछ लम्हे, कुछ चंद समय अपने लिए भी निकालें, क्योंकि ये जो हम ड्यूटीज के झंझावात में रह जाते हैं और मी टाइम सबका होता है, तो अपना समय का प्रबंधन कुछ इस तरह से करें कि अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने का जब वक्त आता है तब वहां पहुंच जाएं, और जब खाली समय होता है तो समाज की दूसरी महिलाओं के साथ जुड़े और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। और हर महिला कर सकती हैं, हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनसे इन्होंने अभी आपने सुना ही होगा कि ये कर रही हैं। इनके पास भी एक बेबी है जो हमारे पास निदान में आता है, आप काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे हैं, ये आप गृहिणी हैं, पर आपके पास बहुत सारे और दूसरे हैं, तो जुड़े हुए हैं। गृहिणियां भी यहाँ पर हैं, सभी प्रोफेशनल्स नहीं हैं, दे आर होम प्रोफेशनल्स, मैं उनको भी कम नहीं आंकती होम मैनेजर्स, मुझे हाउसवाइफ तो शब्द भी पसंद नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।